जय श्री माधव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मुझे कुछ डिस्कस करना था, जिसके लिए मैं आज आपके साथ यहाँ पे आई हूँ। एक्चुअली हमें डेली रिक्वायरमेंट जो आ रही है कि मैम हमें आपका BIS मार्कर दे दीजिए। मेन BIS मार्कर नहीं, आपका BIS सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं सिंपल सा आपको एक चीज़ बताती हूँ कि BIS सर्टिफिकेट एक नॉर्मल कागज़ नहीं होता है। BIS सर्टिफिकेट एक मैन्युफैक्चरर को जब मिलता है, जब वो पूरा क्वालिफाई होता है इंडियन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। BIS मतलब ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो BIS मार्का यानी गवर्नमेंट के पैरामीटर पे खरा उतरता है। BIS डिपार्टमेंट हर मंथ, एवरी मंथ मार्केट से भी सैम्पलिंग उठाता है और कंपनी से भी उठाता है। अगर कहीं पे भी अगर कोई भी प्रोडक्ट फेल हो गया तो वहाँ पे कंपनी बाद में चलेगी। पहले कंपनी सील होगी, वो मैटर सोर्ट होगा, उसके बाद कंपनी रन कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, BIS सर्टिफिकेट तभी ही पॉसिबल है, वो भी BIS सर्टिफिकेट नहीं, BIS मार्का। BIS सर्टिफिकेट एक सीक्रेट पेपर होता है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर अपने लॉकर में रखता है और किसी के पास वो नहीं होता। आपको ISI मार्का लगाकर पूरा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग आपको डिटेल डालना होगा बॉक्स पे। उसका रीज़न क्या है, अब लोगों को कहना है मैम मैन्युफैक्चरिंग डिटेल नहीं डाल सकते, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि वो ISI मार्का और वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर बॉक्स पे लिखी है वो सेम है या नहीं है, कि ये बॉक्स डुप्लीकेट नहीं है। अगर अब आप कहेंगे कि मैम डुप्लीकेट तो फिर भी हो सकता है, हम भी किसी का भी नंबर और वगैरह देख के डाल सकते हैं, आपकी बात सही है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट पकड़ा जाता है और जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी की इन्वेंट्री जाती है BIS डिपार्टमेंट में, टोटल एग्रीमेंट बनता है कि आज हमने इस ब्रांड के इतना मटेरियल हमने हमारी फैक्ट्री से निकाला है, अगर उससे ज़्यादा मार्केट में है या कोई ऐसा ब्रांड जो हमने BIS डिपार्टमेंट में नहीं दिया है कि इसका हम काम कर रहे हैं, तब भी वो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। तो पकड़ने के 100 रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट होने का मतलब है प्रोडक्ट 100% सेटिस्फाइड, 100% एक्यूरेसी, 100% रिजल्ट के साथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। BIS सर्टिफाइड होने का मतलब है टिल एक्सपायरी मैन्युफैक्चरर की जिम्मेवारी। अगर प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत है, गवर्नमेंट अगर टेस्ट करती है और उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो ट्रेडर या किसी चेन को नहीं पकड़ेगी। जहाँ पे जो गलत प्रोडक्ट है वो बनाने वाला रह जाता है और कंपनी उसी में ही जो गवर्नमेंट है उलझ जाती है। तो अगर प्रोडक्ट गलत है तो वो सीधा मैन्युफैक्चरर के पास आएगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर का इन्वेस्टमेंट होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो कहीं जा नहीं सकता है। लेकिन ट्रेडर है वो इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट का कहना है कि हम सीधा मैन्युफैक्चरर को पकड़ेंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ आप कंपेल मत कीजिए, क्योंकि स्टाफ भी काम करता है, वो भी ह्यूमन बीइंग होता है। आप बार बार अगर उसी टॉपिक को लेके आते हैं तो वो भी परेशान होते हैं, आप भी इरिटेट होते हैं। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप हम BIS मार्का कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसे नहीं दे सकते। और अगर मैन्युफैक्चर का आप ले रहे हैं तो उसमें आप ही फ्री माइंड है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए परेशान होने का नीड नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो मैन्युफैक्चरर हैंडल करेगा, आप नहीं। आप सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देंगे, मैन्युफैक्चर का मैन्युफैक्चर करेगा। तो यही रीज़न है कि जो हमारे रेट्स भी होते हैं काफ़ी नपे तुले होते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड मार्जिन होता है और हम उससे नीचे जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम BIS मार्कर के साथ काम कर रहे हैं। अगर आज आपके कहने से मैं प्रोडक्ट हल्का बना के कंपनी दे देती है और कल को वो फेल हो जाता है तो आप फ्री हो, लेकिन वहाँ कंपनी पे लायबिलिटी आ जाती है। तो प्लीज़ सिर्फ उतना ही कंपेयर कीजिए जहाँ तक BIS मार्कर के अंदर हम आपको काम करके दे पाए, उससे नीचे नहीं। तो आगे जो टॉपिक्स हैं कि आपको ब्रांडिंग करनी है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करती रहूँगी। पर आज मैं सिर्फ इसके लिए, स्टाफ काफ़ी परेशान था, मैं भी परेशान थी कि हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा साथ दीजिए और अच्छे से काम करते हैं। जय श्री माधव।